नमस्कार। आज शहीद दिवस है और पूरा देश आजादी के 3 दीवानों की बलिदान को याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी, जिसको उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया था। आज हम एक और भारत माता के महान सपूत के गांव में हैं, खुदीराम बोस, जिन्होंने 18 साल 8 महीने और 8 दिन की उम्र में आजादी की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। वंदे मातरम कहते कहते हंसते हुए फांसी के फंदे को गले लगा लिया। खुदीराम बोस का गांव जो है वो मोहबिनी है, जो कि पश्चिमी मिदनापुर में है, और मैं उनके घर पर हूं। ये प्रतिमा आप देख रहे हैं। अब मैं जो माहौल क्या है, मैं चुनाव के अलावा भी मैं बातें करता रहता हूं। आज मैं शहीद दिवस के मौके पर भारत माँ के महान सपूत के गांव आया हूं, ये जानने के लिए माहौल क्या है। चुनाव की बात तो मैं करता रहता हूं, लेकिन आज एक ऐसी कड़वी हकीकत से आपको पहले रूबरू कराता हूं, जिसको देखकर मतलब हम अपने शहीदों को अगर एक दिन तारीखों के हिसाब से, अगर सहूलियत के हिसाब से याद करते रहेंगे, तो हम अपने नायकों को कब तक याद रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि खुदीराम बोस के गांव का माहौल चुनाव की आहट के बाद क्या है, पहले यह दिखाते हैं, और उसके बाद पश्चिमी मिदनीपुर में चुनाव का शोर कैसा है, यह भी दिखाते हैं। इसी जगह पर खुदीराम बोस पैदा हुए थे, हालांकि अब कोई घर नहीं है, यही घर था उनका। और अब परिवार के लोग अगल बगल रहते हैं। उनकी मौसी ने बचपन में उनको अपने घर पश्चिमी मिदनापुर पढ़ाने लिखाने के लिए वो ले गई। खैर ये बात तो है, लेकिन सबसे कड़वी हकीकत मैं आपको दिखाता हूं, जो सरकारों को, पार्टी के नेताओं को बहुत नागवार गुजरे, लेकिन ये हकीकत है। चुनाव के ऐलान के बाद खुदीराम बोस की इस मूर्ति को ढकने का इंतजाम अब किया जा रहा है। देखिए, काम अब लगाया गया है जब चुनाव सामने है। खुदीराम बोस की शहादत को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये देखिए, जहां पर वो पैदा हुए, हम अपने महान वीर सपूतों को कैसे याद करते हैं। केंद्र सरकार जो राष्ट्रवाद की इतनी बात करती है, 75 साल आज़ादी के पूरा होने पर अमृत महोत्सव मना रही है। पूरे देश में जगह जगह उसके बड़े बड़े कार्यक्रम करने का उनका ऐलान है। और दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार जो जय बांग्ला की बात करती है, वो अपने बंगाल के इस बड़े नायक के बर्थ प्लेस को, जन्म स्थान के जीर्णोद्धार का सपना या उसे ख्याल अब आया है, और ये कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अब यहाँ पर बड़ा सा शेड बनेगा। खुदीराम बोस की मूर्ति जो अब तक धूल, धूप और बारिश खाती रही है, वो अब उसको ढकने की जगह मिल जाएगी। दूसरी बात, ये मालाएं जो आप देख रहे हैं ना, ये अभी हाल के दिनों में जिन जिन उम्मीदवारों ने यहाँ पर पर्चा दाखिल किया है, वो माल्यार्पण करने के लिए आए हैं, नहीं तो मूर्ति अपनी ही दशा दिशा पर रहती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि ये काम कराने वाले लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि इनको हिंदी बोलने भी आती है, तो यहाँ पर मौजूद थे। इन्हीं से बात शुरू करते हैं, फिर बाद में ये देखिए, उनके खुदीराम बोस के परिवार के दूसरे लोगों का ये घर है, मिट्टी का, और जिसको कि खपरेल कहते हैं। और किसी तरह टीन शेड से, बारिश से बचने के लिए इन्होंने अपने आप को बचाया हुआ है। बहरहाल, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? नित्यानंद बेरा, मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। तो मैं काम देख रहा हूँ किसी प्राइवेट कंपनी से? प्राइवेट कंपनी से। तो इसका ठेका कब निकला इसको? अब मतलब यहाँ शेड ही तो बनाना है। हाँ, क्या क्या काम करेंगे यहाँ? इधर शेड होगा और ब्यूटिफिकेशन होगा। इधर फूल का जो ये है, अब फूल पौधे और सौंदर्यीकरण होगा। अब इसके पहले देख लीजिए क्या हालत है यहाँ। ये खुदीराम बोस का घर है। शहीद दिवस के मौके पर माहौल क्या है, मैं कुछ ये भी बात दिखाना जरूरी है। चुनाव की बात और तृणमूल, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस की बात तो मैं करता ही रहता हूँ। अब फूल लगेंगे, अब क्यारियां लगेंगी, अब खुदीराम बोस का जो है स्मारक थोड़ा खूबसूरत होगा। हाँ, खूबसूरत होगा, ब्यूटिफिकेशन होगा, इंटीरियर डेकोरेशन होगा और एक्सटीरियर डेकोरेशन होगा। इधर एक फाउंटेन होगा, प्लांटेशन होगा, बहुत सारे काम हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहा है अभी। तो क्या ये टेंडर कब निकला? ये फरवरी के आगे, इसी फरवरी में ना? फरवरी में राज्य सरकार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वही डीएम की तरफ से। हाँ। तो ये कितने का बजट है?
ये 1 करोड़ का लगभग। इसके पहले कब यहाँ काम हुआ था इसकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी। नहीं, हम लोग तो आया है द काम शुरू किया है अभी फरवरी में। तो इधर दूसरे जगह में काम हो रहा है, उधर भी काम हो रहा है। टोटल एरिया ये ब्यूटिफिकेशन होगा अब इस पूरे इलाके का। पूरे इलाका का। मैं एक बात ये बता दूं कि करीब 3 महीने पहले जब पश्चिम बंगाल चुनाव को पिछले 1 साल से बीजेपी लड़ने का बहुत ख्याल कर रही है, जब पश्चिमी मेदिनीपुर में गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो वो जो उनके मौसी का घर है जहां वो पले बढ़े और बड़े हुए थे, उस घर की विजिट उन्होंने की थी और उन्होंने कहा था कि खुदीराम बोस सिर्फ बंगाल के नहीं है, पूरे देश के हैं। शायद उसके बाद टीएमसी को ख्याल आया हो या सरकारों ने सोचा हो या उसके उस समय बीजेपी को ख्याल आया हो। और किसको कितना ख्याल आया मैं घर आकर के आपको दिखा रहा हूं। कोई कहाँ जाता है, क्या नाम लेता है, क्या ट्वीट करता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये सारे नेताओं के लिए और सारी पार्टियों के लिए और राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए शायद आईने का काम करे। आपका नाम क्या है? अमोट्टो माइती। तो यहाँ नेता होता भी आते हैं? मैंने नहीं कभी देखा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर साइट विजिट पे आज दूसरी बार आया हूँ, मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन ये माला सुना है कि 1 हफ्ता पहले यहाँ पर कोई बीजेपी का नेता आए थे, यहाँ पर नॉमिनेशन से पहले यहाँ पर आए थे, नाम नहीं पता। ये माला उन्हीं का लगाया हुआ? हाँ जी। तो इस इलाके में जब चुनाव आता होगा तो शायद याद करते हो? मतलब मैं इस इलाका का नहीं हूँ, मैं मतलब हल्दिया का हूँ। मतलब लेकिन एक पहली बार जब आप आए, जिस तरह का खुदीराम बोस का नाम है पश्चिम बंगाल में, इस इलाके को, इस गांव को, उनके घर के आसपास के लोगों को आपने देखा या ऐसी स्थिति में इसको देखा तो आपको कैसा लगा? मतलब उनका नाम जितना बड़ा है, जितने इतिहास में जितना पढ़े थे, यहाँ पर आके उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखे इलाके का। अरे डेवलपमेंट नहीं है कि यहाँ सामान्य से भी सामान्य, बुरी से भी बुरी स्थिति है। हाँ वो तो सही है। यहाँ पर नजदीकी मार्केट यहाँ पर उतना ज्यादा मिलता नहीं है। मतलब केशपुर है या मेदिनीपुर है, वहाँ पर जाके सब सामान खरीदना पड़ता है। यहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लोगों का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है और मतलब जगह भी उतना डेवलप नहीं है यहाँ पर। ये राजनीति में जब से जाति धर्म के नए नए आइकन बनने खड़े हो गए, तब से उनके स्मारक, उनके नाम पर गाड़ियां, उनके नाम पर स्मारक, ये सब चीज और देश के नायक ऐसे ही भुला दिए गए। लेकिन ये याद किए जाते हैं मौके मौके पर अपनी सहूलियत के हिसाब से। फिलहाल खुदीराम बोस के घर पर मैं हूं। अब उनके बगल में उनके परिवार के लोग किस हालात में हैं और कैसे जी रहे हैं ये माहौल दिखाता हूं, लेकिन चुनाव का माहौल भी दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। खुदीराम बोस की शहादत के 110 साल हो गए। उनके गांव में परिवार के नाम पर ये लोग हैं, परिवार के कुछ लोग, गोपाल बसु इनका नाम है। ये खेती बाड़ी करते हैं, ये खेतीहर हैं। इनके घर की स्थिति आप देखिए, चारों तरफ किस तरह का घर है, कच्चा पूरा। और एक जिस आदमी ने देश के लिए शहादत दी, उसके परिवार की स्थिति आज क्या है। हम इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता दिवस को मनाने के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हम अपने नायकों को कितना याद रखते हैं ये आप देखिए। आपसे सिर्फ एक सवाल, आप तो हिंदी उतना नहीं बोल पाते, आप ये बताइए यहाँ कभी कोई बड़ा नेता आया है? नहीं आया। कभी किसी सरकार ने कुछ किया? ना, कुछ नहीं। नेता तभी आते हैं जब चुनाव आता है। हाँ, चुनाव आता है तभी याद भी करते हैं? ना, कभी याद करते हैं? ना कोनो किसी करे ना। आपको कोई सरकारी पेंशन मिलती है? ना, कोनो पेंशन ना। आपको कोई सरकारी मदद कभी मिली है? नहीं मिली। और ये इनके बेटे हैं जो हिंदी बोल लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांति बसु। शांति बोस जी, आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, तभी थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। बिजली के मिस्त्री हैं? हाँ, बिजली की वायरिंग। इलेक्ट्रीशियन है? इलेक्ट्रिशियन हूँ। अच्छा, तो मुझे आप बताइए कि ये अभी मैंने देखा आपके यहाँ जो खुदीराम बोस जी का मेमोरियल है, अब वहाँ कुछ काम लग रहा है, कुछ ब्यूटिफिकेशन कह रहे हैं, अब सौंदर्यीकरण होगा। हाँ, देख रहे हैं, ये 15 दिन पहले से हो रहा है, तो अभी ये 10 साल बाद काम के लिए लगा है। इससे पहले काम कुछ नहीं हुआ, जो भी था वो भी खत्म हो गया। केंद्र सरकार ने भी 6 साल में कुछ किया? नहीं। और किसी पार्टी के नेता आपके यहाँ कभी वैसे आते रहते हैं चुनाव को छोड़ के?
नहीं, कोई भी पार्टी नेता नहीं आता। जब वामफ्रंट सरकार था तब कोई कोई आता था, टीएमसी सरकार के अंदर कोई नहीं आया। और ये बीजेपी वाले कब से आना शुरू किए? यही थोड़ा सा वोट के आने से ही आया है। एक ही तरह के सब हैं। अब जिसको जिस चीज से ज्यादा वोट मिल जाए वहां उस दरबार पे मत्था ज्यादा टेकते हैं। बहरहाल मैं अब आपको चुनावी शोर में लिए चलता हूं मेदिनीपुर में। यहीं से कुछ किलोमीटर दूर देखिए कितने बड़े बड़े वायदे दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं जो आज सत्ता में आने का दावा कर रही हैं। और अब हम तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके चुनावी जनसभा में आए हैं। कहा यह जाता है कि अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी के बहुत कद्दावर नेता उनके बढ़ते प्रभाव की वजह से नाराज हो गए और तृणमूल कांग्रेस छोड़ दिए। और मैं खुदीराम बोस के जिस गांव से आया हूं वहां से ठीक 6 किलोमीटर दूर केशपुर एक जगह है, वहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। और आप देखिए कि इस चुनावी जनसभा का माहौल क्या है, कितनी बड़ी संख्या में लोग अभिषेक बनर्जी को सुनने के लिए आए हैं। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और वही एक दूसरे स्टार प्रचारक हैं, उनकी जनसभा हो रही है। 2 ही स्टार प्रचारक हैं तृणमूल कांग्रेस में, एक अभिषेक बनर्जी और दूसरी ममता बनर्जी। तो अभिषेक बनर्जी के चुनावी जनसभा का आप माहौल देखिए, अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनको सुनने के लिए। और इस इलाके में बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर है। और अब मैं जरा लोगों से बात करता हूँ। क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा कुछ? हाँ, अभी अभिषेक, अभी ममता बनर्जी जीतेगा, वही जीतेगा। इधर तो बीजेपी का जोर हो रहा है। नहीं, वो अभी चली जाएगा। वो डेली पैसेंजरी करता है ना, वो चली जाएगा, वो नहीं चलेगा। और ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल में, वो रहेगा कम से कम 50 साल रहेगा, 50 साल। वो ऐसी नेत्री है, वो रहेगा। अभी अमित शाह और मोदी जो है ना डेली पैसेंजरी करता है, वो नहीं चलेगा डेली पैसेंजरी। अरे वो जो आ रहा है ना, कोटि कोटि खर्चा हो रहा है, तो खर्चा किसका पास उठाएगा? वो पब्लिक का पास उठाएगा ना। खेला होगा आपको हर टाइम तो देखा हुआ है टीवी में, तो आज सामने सामने मुलाकात हो गया ना, बहुत अच्छा, खुश है। अरे हम हर जगह आता है। हाँ, हर जगह तो हम टीवी में देख रहा है, तो आज यहाँ अभी सामना सामने देख लिया, आज मुलाकात हो गया आपका साथ। हमको अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा है। अरे अभी सब कुछ दिखा रहा है ना भाई, तो उन्नो चले ये सब नहीं दिखा रहा है। चलो आप देखते हो, इसका बहुत शुक्रिया। और कोई चैनल हम नहीं देखते हैं, कोई चैनल हम देखेगा नहीं, यही चैनल देखेगा। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए न्यूज़ 24, मैं एक बहुत इंटीरियर इलाके में आया हूँ, पश्चिमी मेदिनीपुर के केशपुर जगह में अभिषेक बनर्जी की जनसभा में। तो अच्छा तो लगता है जब आपके काम की तारीफ हो। बहरहाल सब लोग अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हाँ, खेला होबे दीदी थाकबे। ये अभिषेक बनर्जी बोल पाते ठीक ठाक? हाँ, वो तो बराबर बोल रहे हैं। अपना एरिया में जो उन्नयन करने के लिए जो कोई काम किया है, फिर भी करने वाला है। अभी इलेक्शन में जीतेंगे, फिर भी क्या है, काम करने के लिए तैयार है वो। लेकिन एक बात बताओ, इस इलाके के नेता लोग भी तो बीजेपी में चले गए। नहीं, ऐसे कुछ नेता गया नहीं, जो गया था फिर भी रिटर्न आया, मतलब वो गया नहीं। वो लोग ऐसे क्या डिसीजन लिया था, वो डिसीजन ये लोग काम कर पाया नहीं, क्योंकि अगर टीएमसी अच्छा है, इधर का काम कर रहा है, फिर भी सब कुछ अच्छा है। ये वो शिशिर अधिकारी, अभी हाँ, शुभेंदु अधिकारी, अभी इधर का देखो, वो शिशिर अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी इसी डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन फिर भी क्या है, गद्दार आदमी है।
गद्दार के लिए हमारा वो जो दीदी है ना ममता बनर्जी, उसने भगा दिया। क्यों हटा दिया? वो लोग क्या है, बहुत खाया पिया, फिर भी क्या है, अपना थाली में वो लाती मारा, इसलिए उसको दल से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? और वो बोलते हैं कि इनके ऊपर भी तो आरोप लगाते हैं। ऐसे कुछ आरोप मिलेगा तो अरेस्ट होएगा ना पक्का। हमारा जो मंत्री आया है ना, वो जुबा प्रेसिडेंट, वो तो काम करके आया है। अभी इंजम कुछ भी नहीं लगा सकता है, लगा देगा तो वो फांसी मंच फांसी लटकने के लिए तैयार है। क्या समझ में नहीं आ रहा है वो, कि उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? ऐसे कुछ नहीं है। जो गद्दार निकला ना, वो दल से निकाल दिया है। हमारा वो तृणमूल कांग्रेस का जो डिसीजन है सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? तो गद्दार को अपना दल में रखना नहीं चाहिए, उसको हटाना चाहिए। वो इसलिए शिवेंदु अपना यही डिस्ट्रिक्ट में है, वो कांती एरिया क्या है। अभी जिस एरिया में नंदीग्राम है ना, जिधर दीदी लड़ रहे हैं, वो फिर भी वो भी लड़ रहे हैं। देखो 50,000 से भी ज्यादा वोट से वो हारेगा शिवेंदु अधिकारी हारेगा पक्का। चलो देखा जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से कुछ दूर अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, वो एक रोड शो कर रहे हैं, वहां ले चलता हूं और वो माहौल दिखाता हूं। और अब पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से पार्टी का माहौल बनाने के लिए रोड शो निकाल रहे हैं। आप देखिए, जहां से मैं आया, अभिषेक बनर्जी की जनसभा से 12 किलोमीटर दूर अमित शाह आपको ये रोड शो करते हुए पश्चिमी मेदिनीपुर में दिखाई दे रहे हैं। पहले चरण के मतदान में 27 मार्च को जो 30 सीटों पर मतदान हो रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त ताकत अपनी लगाई है। और अमित शाह हर दूसरे दिन बंगाल में आते और पार्टी के लिए माहौल बनाते हैं। आप देखिए, पुष्प वर्षा कार्यकर्ताओं के ऊपर कर रहे हैं। माहौल क्या है, मैं आपको इस रैली में लोगों से बात करके दिखाया। पूरा हुजूम लोगों का सड़कों पर है और पूरी ताकत, भीड़ का अंदाजा आप देखिए, लगाइए, तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय श्री राम। आप लोग सभी बोलिए जय श्री राम। क्या माहौल है? देखिए, आपको देख के ही पता चल रहा है माहौल क्या है। बदला तो शुरू ही हो गया है, सिर्फ हम लोग का रिजल्ट का अपेक्षा है। बाकी तो हम लोग को आपको दिखाई दे रहा है, जो हजार लाखों लोग हम लोग सड़क पे आ चुके हैं। ये हम लोग का टीएमसी सरकार जाने का लिए हम लोग अभी बहुत ये है। हम लोग को 2 तारीख के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, जैसे कितना जल्दी हम लोग टीएमसी सरकार को पूरा से पूरा हम लोग सुला सके। शमित दास जी रहे, शमित दास जीतेगा, जरूर जीतेगा, जरूर जीतेगा, जरूर जीतेगा। पद्म फूल जरूर फूटेगा, बंगाल में पद्म फूल जरूर फूटेगा। आप लोग इतना भीड़ देख के आप तो समझा है, ये साधारण पब्लिक नाम गया। आज को जो पोजीशन है मिदनापुर नहीं, आधार जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी यही जनगण का यही सारा है। इसलिए हम लोग बोलता गए बीजेपी जिंदाबाद, शमित दास जरूर जीतेगा। वेस्ट बंगाल में पद्म फूल खिलेगा। पद्म फूल मतलब कमल का फूल। देखिए, हम लोग का शमित दास जी हम लोग का भूमिपुत्र है। हम लोग को कोई बाहर का जो हम लोग का यहाँ पे जो ये तो कई लोग कह रहे हैं कि टीएमसी वाले ही तो बीजेपी में आए हैं। आ सकता है, मगर देखिए, हम लोग का जो यहाँ का जो भूमिपुत्र है शमित दास जी, वो पहले कभी टीएमसी नहीं था, वो पहले से ही ये आरएस के सदस्य थे रहे। उसके बाद आरएसएस का शुभेंदु अधिकारी, एक बात बताओ, शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, ये डेमोक्रेटिक क्रांति है, जो जिसका पास जिसको जा मन करता है। नहीं, हम पूछ रहे हैं उनसे, उनके आने से फायदा होगा? फायदा, बीजेपी फायदा के लिए कोनो काम नहीं करते, बीजेपी फायदा के लिए कोनो नहीं काम करता है। उसको साथ काठमांडू का साथ उसको मतोद्वैत हो गया, इसलिए वो हमारा पास आ गया। वो चोर है, इसलिए उसको साथ मतोद्वैत हो गया, इसलिए उन्होंने हमारा पास आ गया। बीजेपी फायदा के लिए कोनो काम नहीं करता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अमित शाह जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, सुमित कुमार दास जिंदाबाद, जय जय श्री राम। इस बार 200 पार।
इस बार 200 पार ভাইপো সরকার আর চলবে না ভাইপো চলবে না দিদি চলো দিদির ঘুম কেড়ে নেবো আমরা दीदी का नील छीन लेंगे हम लोग मिदनापुर का वासी हम लोग इस बार 200 पार जय श्री राम। हमने आपको खुदीराम बोस के गांव का सन्नाटा भी दिखाया और पश्चिमी मेदिनीपुर में चुनाव का शोर भी। खुदीराम बोस की प्रतिमा शहीद दिवस के मौके पर एक फूल, ताजे फूल का इंतजार करती रही और चुनावी रैली और रोड शो में दोनों पार्टियों के कई कुंतल फूल सड़क पर बिखर गए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ऐसी पंक्तियां पढ़ने सुनाने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए हकीकत देखेंगे तो दिल भर आता है और सियासत से ऊब भी होने लगती है। खैर, माहौल क्या है में बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 पश्चिमी मेदिनीपुर।